26 नवंबर 1930 को कनाडा के दी मेडियन वैली जॉर्डन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दुरा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका है। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एंजुगनी लेक्स। इसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती पर एक कबीला रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। एंजुगनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता था। इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते थे। ये नवंबर 1930 का एक सर्द तरीन दिन था। जो लेवल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में इस कदर वो बिजी हो गया कि इसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। इसके जहन में एक आइडिया आया कि वो एंजुगनी लेक के इलाके एस्किमो कबीले में रात गुजार लेगा। हालांकि वो ऐसा पहले कई बार कर चुका है। शिकारी दूर से बस्ती के खेमे देख रहा था जिसमें धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जो लेबल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि बस्ती में ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। लेकिन जो लेबल के लिए हैरानी की बात ये थी कि खेमों में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था कि जैसे कोई अंदर मौजूद हो। वो रैंडमली एक खेमे में गया लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना पकाने के लिए रखा तो था लेकिन वो खा ना सके। जो ये देखकर बर्दाश्त न कर सका और जल्द टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा। वहां से इसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस से राब्ता किया और उनको सारा आंखों देखा वाकया बयान कर दिया। पुलिस ने फौरन गाँव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि ये लोग जो कि यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे। पुलिस वालों के पास ढेर सारे सवालात थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। कई ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस वाक़े के 50 सालों के बाद 1984 में रोगर बोर और निगल ब्लेंडर नामी राइटर ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए एंजुगनी लेक के पास गए तो उनको वहाँ एक शिकारी और इसके 2 बेटे मिले। इन्होंने बताया कि इन्होंने अक्सर झील के ऊपर से उड़ते हुए कई ऑब्जेक्ट देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती थी और वो अक्सर उसी बस्ती की तरफ उड़ते होते थे। एलियन की मौजूदगी और इनके हमले का दोनों राइटर के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया।